सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। सो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। सो गाइस, आज के इस एपिसोड का हमारा टॉपिक रहेगा पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। यह डिप्रेसिव डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर या डिप्रेशन का एक टाइप होता है। ठीक है, बेसिकली पोस्टपार्टम डिप्रेशन से प्रेगनेंसी के दौरान या मतलब कि बेबी बॉर्न करने के दौरान जो महिलाएं होती हैं ऐसे सिम्टम्स को फेस करती हैं जहां पे उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सैडनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट या एक कह सकते हैं इरिटेबिलिटी, गिल्ट, इन सब सारे थॉट्स का सामना करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग इस एपिसोड में डिस्कस करते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। क्या डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें? पोस्टपार्टम डिप्रेशन, इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले एक वर्ड और मतलब कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन को समझने से पहले इससे से रिलेटेड या इसी से मतलब कि ज्वाइन करते हुए तीन सिम्टम्स को हम लोग और देखेंगे। ठीक है, जिसे हम कहते हैं पेरिपोर्टम डिप्रेशन। एंड मतलब कि थर्ड जो आता है वो आता है पोस्टपार्टम ब्लूज। ये तीन चीजें हैं। ठीक है, हम इसको डिस्कस करते हैं, तब जाकर के आपको टोटल समझ में आएगा कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है। जैसा कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो होता है इससे बेसिकली महिलाएं फेस करती हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान या बच्चे को डिलीवरी के दौरान, बच्चे को जन्म देने के बाद, ठीक है, महिलाएं जो मतलब कि इस सिम्टम्स को फेस करती हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी नई नई शादी होती है। ध्यान रखिएगा, जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है बेसिकली इससे न्यू मॉम मतलब कि पीड़ित होती हैं जो पहले किसी भी बेबी का बर्थ नहीं दी है। ठीक है, यानी कि किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दी है। सो मान लीजिए कोई लेडी है जो नई नई मतलब कि उनकी शादी हुई है और वो प्रेग्नेंट हुई है। ओके, अब प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि बहुत सारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे बॉडी में फिजिकल चेंजेस भी होते हैं उन हार्मोनल चेंजेस को लेकर के। ठीक है, एक तरीके से उनके स्किन टोन पे भी इफेक्ट पड़ता है, बॉडी वेट पे भी इफेक्ट पड़ता है, क्यूटनेस पे भी पड़ता है, ब्यूटीनेस पे भी पड़ता है। ठीक है, हेयर फॉलिंग पे भी इफेक्ट पड़ता है। हर तरीके से जो सिम्टम्स होते हैं मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान एक लेडी को सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे थॉट्स आते हैं प्रेग्नेंट होने के बाद कि अब मेरे मतलब क्यूटनेस का क्या होगा, मेरे ब्यूटीनेस का क्या होगा। अब तो मैं प्रेग्नेंट हो गई, अब बहुत सारे मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा, बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से मेरा वेट बढ़ेगा। ठीक है, और आगे चल के जो बेबी मतलब कि आएगा उस टाइम पे मुझे बहुत ही ज़्यादा फिजिकल पेन का सामना करना पड़ेगा। ऐसे सारे थॉट्स होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान ही आने लगते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान जब कोई भी महिला एक तरीके से ऐसे सिम्टम्स, ऐसे थॉट्स को फेस करती है जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे मान लीजिए वो मतलब प्रेगनेंसी के दौरान ही सैड रहने लगती है। किस चीज को लेकर के सैड रहती है? एक उसके अंदर एक चिंता आ जाती है कि मेरा वेट बढ़ेगा, एक तरीके से मेरा ब्यूटी खत्म हो जाएगा, या एक तरीके से बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसके बॉडी वेट में भी काफी पड़ता है। देखिए क्या होता है कि किसी भी लेडी जब प्रेग्नेंट होती है तो एक एक्साइटमेंट भी होती है कि अब वो एक न्यू लाइफ, जर्नी ऑफ लाइफ में इंटर करने वाली है, जो कि है मदर लाइफ, मॉम लाइफ। ओके, बट यहाँ पे कुछ फियर भी देखने को मिलते हैं। वही कंडीशन होता है जैसे मान लीजिए कि जो लेडी है फीलिंग ऑफ सैडनेस आती है, वो परसिस्टेंट फीलिंग होती है, लगातार फीलिंग्स आती रहती है। ठीक है, परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस है, होपलेसनेस आ जाता है, हेल्पलेसनेस, एम्प्टीनेस, ठीक है, गिल्ट आ जाता है, इरिटेबिलिटी यानी कि एक तरीके से चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, उसके अंदर एंगर का भी सामना करना पड़ता है, क्राइंग स्पेल। और रात में वो कभी कभी क्या होता है कि इतना ज्यादा ऐसे थॉट्स उसके माइंड में आने लगते हैं कि उसको नींद भी नहीं आती है, लैक ऑफ स्लीपिंग हो जाता है और बीच में ही उठ करके वो रोने लगती है, एक तरीके से अपने आप को झंझोटने लगती है। ऐसे में सिम्टम्स क्या है कि पोस्टपार्टम कंडीशन में आता है। ठीक है,
और विड्रॉल फ्रॉम रिलेशनशिप, वो अपने रिलेशनशिप से मतलब कि विड्रॉल करती हो, ऐसा उसके अंदर थॉट्स आता है कि वो खुद को क्षति पहुंचा दे, हार्म कर दे और बेबी को भी एक तरीके से हार्म कर पहुंचाए, ठीक है। सो ऐसे कंडीशन देखिए क्या है कि जब किसी भी लेडी के अंतर्गत आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान ही जब ऐसे सिम्टम्स आते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे सिम्टम्स जब आते हैं एक लेडी के अंतर्गत, तो उस मेंटल हेल्थ कंडीशन को क्या कहते हैं, उस मेंटल हेल्थ कंडीशन को हम कह देते हैं पेरिपोर्टम डिप्रेशन। उस मेंटल हेल्थ कंडीशन को मतलब हम क्या कहते हैं, पेरिपोर्टम डिप्रेशन। याद रखिएगा, पेरिपोर्टम डिप्रेशन जो होता है किसी भी लेडी के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आता है। क्या आता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यानी कि कोई महिला है वो प्रेगनेंसी के दौरान ही क्या है कि ऐसे सारे सिम्टम्स जो है वो फेस करने लगती है, ठीक है। सो उस मेंटल हेल्थ कंडीशन को क्या कहते हैं, पेरिपोर्टम डिप्रेशन। अब देखिए क्या है कि अब चूंकि ये जर्नी जो होता है वो 9 मंथ का होता है, 9 मंथ अब बाद ही बच्चे को मतलब वो जन्म देती है, तो इसके बीच का काफी गैप रहता है, ठीक है। सो ये जो थॉट्स होते हैं ये एक तरीके से अप होते हैं डाउन होते हैं, अप होते हैं डाउन होते हैं, बट क्या है कि उसके अंदर एक फियर भी होता है, ठीक है। वो किसी से डिस्कस भी नहीं कर पाती है इस थॉट्स को। अगर वो किसी से डिस्कस करती है, जो उसके नेबर्स होते हैं, जो उसके क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, वहां अगर उसको एक तरीके से सही डायरेक्शन मिल जा रहा है, सही काउंसलिंग दे दी जा रही है, ठीक है, बट नेबर्स में ऐसा एक तरीके से उतना कनेक्शन नहीं हो पाता है, सो ठीक है। सो एक तरीके से क्या है, वो बताने से भी मतलब एक तरीके से हेजिटेशन फील करती है कि वो क्या कहेंगे, सो खुद ही इस चीज से वो लड़ती रहती है, ठीक। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर ऐसे सिम्टम्स जो होते हैं अगर किसी लेडी के अंतर्गत देखने को आते हैं, तो उसे कहते हैं क्या हम, पेरिपोर्टम डिप्रेशन।